हाय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा जी अल्लाह के फजल से रूटीन के मुताबिक आज भी आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ। तो इंशाल्लाह बेटा जी जब तक अल्लाह के फजल से सांस है तब तक आगे बढ़ने का चांस है। तो बेटा जी इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, क्योंकि 10th क्लास है और तर्जुमतुल कुरान है, उसकी पेयरिंग स्कीम है, उससे पहले बेटा जी चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी कीजिए, शेयर तो आप करेंगे ही इंशाल्लाह, लाइक आप मुझे वैसे ही करते हैं। तो बेटा जी मैं स्टार्ट करता हूँ, आइए लेट्स सी तवज्जो से। जी बेटा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान रहम वाला है। तो बेटा ये बात मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारे पास क्लास है 10th है और बेटा जी सब्जेक्ट है हमारे पास तर्जुमतुल कुरान। जी बेटा जी तो बेटा ये ज़हन में रख लें, तर्जुमतुल कुरान इसके कुल नंबर है हमारे पास 50। बोर्ड पैटर्न के मुताबिक इसके 50 नंबर हैं। तो बेटा जी जो पेयरिंग स्कीम है हमारे पास, उसमें पहली चीज हमारे पास इस किताब के कितने हिस्से, पहली चीज है हिस्सा मारूजी, ये 10 नंबर हिस्सा मारूजी पहला जिसमें सवाल आएगा 10 नंबर। और इसमें जो दूसरी चीज है वो है हिस्सा इंशाइया। बेटा जी हिस्सा इंशाइया में जो मेरे पास पहली चीज है वो है मुख्तसर सवालात। बोर्ड पैटर्न के मुताबिक बेटा जी 8 आएंगे, 8 में से 5 करने, 8 में से 5 करने। और हर एक सवाल का जो नंबर है बेटा जी वो 2 है। तो नंबर की तरतीब क्यों बन जाएगी, पेयरिंग स्कीम हो जाएगी 5 × 2 = 10। 10 नंबर के आपके मुख्तसर सवालात हो जाएंगे। और उसके बाद रजीब हिस्सा इंशाइया से, अच्छा यहाँ वाली चीज इधर ही बता दूं, हिस्सा इंशाइया में पहली चीज मुख्तसर सवालात और हिस्सा इंशाइया में बेटा जी जो अगला सवाल होगा वो है अल्फाज के मानी। अगली चीज है अल्फाज के मानी। बेटा जी बोर्ड पैटर्न के मुताबिक ये भी 8 अल्फाज आएंगे, 8 में से यहां भी 5 अल्फाज के मानी बताए जाएंगे। यहां भी 8 में से 5 के मानी बताए जाएंगे और हर एक का एक नंबर है। 5 × 1 = 5, 5 नंबर जी सॉरी बेटा। अच्छा हिस्सा इंशाइया में बेटा पहला सवाल हमारे पास हुआ मुख्तसर सवालात, दूसरा हुआ अल्फाज मानी। बेटा जी तीसरी जो चीज है हमारे पास, तीसरी जो चीज है वो है आयात का बामुहावरा तर्जुमा। आयात का बामुहावरा तर्जुमा। अब बेटा जी आयात के जो बामुहावरा तर्जुमा है, यहां मैं ये बताते चलूं कि इस किताब की कुल 15 सूरतें, कुल 15 सूरतें। तो बेटा इन 15 सूरतों में से 8 जो सूरतें हैं ये मुंतखिब है। मुंतखिब सूरतें वो कितनी है, 8 है। 15 सूरतों में से 8 सूरतें मुंतखिब है की गई है, जिनकी आयात का सवाल यहां आएगा, आयात का बामुहावरा तर्जुमा। तो बेटा जी 8 मैं वो बता दूं आपको थोड़ा सा यहाँ तफसील के साथ।
जी। तो जो से बेटा जी बात को सुनिएगा। सॉरी बेटा जी। अच्छा, पहली चीज है, पहली बेटा मेरे पास सूरत है सूरतुल अनाम। बेटा जी उसके बाद दूसरी सूरत है मेरे पास सूरतुल आराफ, और बेटा जी तीसरी सूरत है मेरे पास सूरतुल नाहल, और चौथी सूरत है बेटा मेरे पास सूरह बनी इसराइल, जो कि 15वें पारे के अंदर मौजूद है, सूरह बनी इसराइल। और बेटा जी उसके बाद पांचवी सूरत है मेरे पास सूरह कहफ। कौन सी है? सूरह कहफ। और बेटा उसके बाद मेरे पास अगली सूरत है सूरह मोमिनून। कौन सी सूरत है बेटा? सूरह मोमिनून। और उसके बाद सातवीं जो मेरे पास सूरत है बेटा वो है सूरह ज़ुमर, सूरह ज़ुमर। और बेटा जी आखिरी आठवीं सूरत मेरे पास वो सूरह शूरा। सूरह शूरा, मशवरा करना जी। अब बेटा मैं यहां ये बताता चलूं कि सूरह अनाम के अंदर कौन कितनी आयात है। तो बड़ी तवज्जो से बात को सुनिएगा। ये मैं उन्हें ऊपर हेडिंग दे दी, आयात कितनी है किस सूरत की। अब बेटा मैं वो बताने जा रहा हूं। सूरह अनाम की जो आयात है 151 का 153, सूरह नाम 151 का 153। सूरह आराफ की बात करें तो बेटा जी इसमें 157 और 158 दो ही आयात हैं। सूरह नाल की अगर हम बात करें तो बेटा जी यहाँ मेरे पास जो आयात थी वो 89 एक, और उसके बाद दूसरी है 90, 89 और 90। और बेटा जी सूरह बनी इसराइल की बात करें तो यहां से जो आपके पास आयात आएगी वो है 23 ता 40, 23 to 40। और बेटा जी उसके बाद सूरह कहफ। सूरह कहफ की दो तरह से तरतीब है। बड़ी पहली चीज ये है, इसमें जो आयात आएंगी 1 ता 12, 1 ता 12। और उसके बाद सूरह कहफ की एक और भी आयत है, वो कौन सी है? आयत नंबर 110, आयत नंबर 110। और बेटा जी सूरह मोमिनून की बात करूं तो यहां जो आयत आएगी वो है 1 से लेकर 11 तक, 1 to 11, ये सूरह मोमिनून। तो बेटा जी बात को आगे बढ़ाते हैं 5, 6। और बेटा जी आपकी 7वीं सूरत और ये आपकी 8वीं जी। सूरह ज़ुमर की बात बेटा करना चाह रहा हूं। सूरह मोमिनून में 1 से 11 तक है। सूरह ज़ुमर में जो बेटा जी आयात है वो आयात आपकी 7 से 14 तक, 7 से 14 तक। और बेटा जी सूरह ज़ुमर की एक और भी आयत है, आयत नंबर 53, आयत नंबर 53। सूरह शूरा की बात करूं तो बेटा जी जो इसकी आयत है, इसकी आयत होगी, पहली आयत है 23, आयत नंबर 23 है। और सूरह शूरा की उसके बाद जो अगली आयत है बेटा जी 37 और 38, 37 और 38 दो ये वाली आयत है। तो बेटा जी उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी कि आयात का जो बाम मुहावरा तर्जुमा जो बेटा जी आएगा, कैसे आएगा? इस तरह कि 5 आयत आएगी, 5 में से 3 का बाम मुहावरा तर्जुमा करना होता है, 5 में से 3 का बाम मुहावरा तर्जुमा करना होता है। और बेटा जी हर एक के 5 नंबर है, 5 नंबर है। 5 × 3 = 50, 15 नंबर बेटा ये हो गए। तो बेटा जी 10 नंबर हमारे पास ईसा मारूजी के, और शॉर्ट क्वेश्चन है 10 नंबर उसके, अल्फाज बहानी 5 नंबर उसके, और 15 नंबर हमारे पास जो आयात का बाम मुहावरा तर्जुमा। तो बेटा जी ये कितनी होगी हमारे पास?
10 में 10 प्लस किए 20, फिर प्लस किए 5 25, और फिर उसमें बेटा जी हमने 15 प्लस किए, तो ये हमारे पास कितने हो गए 40 40 हो गए जी। तो बेटा जी उम्मीद है यहां तक बात समझ आ गई होगी। और उसके बाद आखिरी सवाल है बेटा जी, वो है तफसीली सवाल। वो कौन से तफसीली सवाल है? तो बेटा जी बोर्ड पैटर्न के मुताबिक दो में से एक करेंगे। ये दो सवाल आते हैं, एक करने, तो बेटा जी इसमें से इसके जो नंबर हैं वो कितने 10 हैं। तो इन 10 को भी इनके साथ आप मल्टीप्लाई सॉरी इनके साथ प्लस करते हैं, तो बेटा जी ये हो जाएंगे कुल 50 नंबर। जी सॉरी बेटा जी बेटा जी आज का ये टॉपिक अच्छी उम्मीद है समझ आ गया होगा कि 10th क्लास की तर्जुमतुल कुरान की पेयरिंग स्कीम थी। तो बेटा जी मैंने आपसे डीपली इस पर बात की, डीपली मैंने आपसे शेयर किया। तो उम्मीद है अल्लाह के फजल से जब आप मुझसे ये प्रॉमिस करके मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ये एंड तक लास्ट तक देखेंगे, तो इंशाल्लाह फिर मैं भी ये प्रॉमिस करता हूँ मेरे अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह बोर्ड में 100% नंबर आपके होंगे, 50 आउट ऑफ 50 नंबर आपके होंगे। तो बेटा जी इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, मेरी अगली वीडियो का भी इंतजार कीजिए। और हाँ जाते जाते सब्सक्राइब तो कर दें, लाइक तो वैसे ही करते हैं, और हाँ दूसरों से भी शेयर कर दें। बेटा जो अपने लिए बंदा बेहतरी सोच रहा है दूसरों का भी ख्याल कर ले। उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।